अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें ये 3 इंडिकेटर के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 3 इंडिकेटर कोई आपको ये बताएगा नहीं कि आपको किस तरफ ट्रेड लेना है, लेकिन ये आपके ट्रेड को कंफर्म करेगा कि आपको कब लेना है और कब नहीं लेना है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ट्रेड को कब अवॉइड करना है। ये नहीं कि हाँ बस जब मन में आया ट्रेड ले लिया। अगर आपको ट्रेड को अवॉइड करना आ गया कि कब इसको अवॉइड करना है, तो आपके सबसे बड़े लॉसेस समझो बच गए और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो चलो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और 3 इंडिकेटर बताता हूँ कि क्या है। बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है और ईजी टू यूज़ भी है, आप आराम से समझ जाओगे, बस थोड़ा सा केयरफुली इस वीडियो को देखना। तो यहाँ पे देखोगे बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे, और इस इंडिकेटर का नाम है जो नीचे आपको दिख रहा है, इस इंडिकेटर को कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। ये सारे जो इंडिकेटर है ये हमें वॉल्यूम दर्शाता है कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है। लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग के लिए कि नहीं। आप जैसे जितना जूमिंग करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ गए। वैसे इसका यूज सिंपल सा वॉल्यूम देखने के लिए ही किया जाता है, और अगर आपको इसको नहीं देखना है तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में खासकर, चाहे बीटीसी हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, चाहे फॉरेक्स करेंसी सी हो गए, वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो शाम का टाइम आता है जब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हो रहा होता है, या दिन में कभी कोई न्यूज़ आनी होती है तब वहाँ पे थोड़ा बहुत वैलिडिटी और वॉल्यूम बढ़ता है। वरना मोस्टली 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ही जो मार्केट में वॉल्यूम है वो आता है। तो अगर आपको सिंपल सा टाइम समझना है कि हाँ हमें वॉल्यूम से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें बस टाइम से मतलब है, तो 6 बजे के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। अब वहाँ पर रेडी हो सकते हो अपने प्लान को लेकर। ठीक है, अब ये इंडिकेटर तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन इसके अलावा जो दो इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको उस इंडिकेटर के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये मैंने गोल्ड पे एक ट्रेड लिया था फ्राइडे को, सैटरडे संडे मार्केट बनता है, तो थोड़ा सा साइडवे होकर ये अभी नीचे आएगा जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी अभी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है कोई। ठीक है, तो लग सकता, मतलब इंस्टाग्राम पे आप मेरे देख लेना, अगर प्रॉफिट होगा तो भी वहाँ पर मैं लगा देता हूँ, लॉस होता है तो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ अभी इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है, आप वहाँ पर वॉल्यूम भी सर्च करके, जैसे यहाँ इंडिकेटर पे जाओगे, जैसे आप अभी अगर नया अकाउंट बनाए हुए हो तो अगर आप सर्च करोगे वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपके सामने ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करोगे और आपका वॉल्यूम जो है वो लग जाएगा। लेकिन चलो वॉल्यूम तो आप सभी ने देख लिया है। अब दो इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से इंडिकेटर है जिनके बारे में जानना आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईएमए। अब इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, ये इतना नॉर्मल इंडिकेटर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको मिसयूज भी किया जाता है। यहाँ पर आप मूविंग अगर एवरेज लिखोगे तो सही रहेगा, मूविंग एवरेज। इसमें कुछ सेटिंग भी करनी होती है, क्योंकि सिंपल सा अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे तो अलग आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अरे मादा चौथ कहाँ गया रे। तो यहाँ पे जब मूविंग एवरेज सेलेक्ट, जब आप यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने मूविंग एवरेज सिंपल लिख के आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये ब्लू कलर की लाइन दिख जाएगी। ठीक है, अभी तक ये नहीं था, अगर मैं इसको हटाऊं तो देखोगे ऐसे ही सिंपल सा था जब आपने चार्ट खोला था, लेकिन जब अब ये लग जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये 9 पे लगा हुआ है, हमें 9 ईएमए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ना हमें कोई ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब है ईएमए से। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल 9 वाले से हमें करना क्या है, इसको जो 9 का है इसको 100 कर देना है। आप चाहे मोबाइल में यूज़ करो चाहे पीसी में, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, सेटिंग पे जाके आपको यहाँ लेंथ को 100 कर देना है, और यहाँ पे स्टाइल पे आके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसकी विड्थ थिकनेस भी मोटी जैसी करनी चाहो वैसे कर सकते हो। मैं अभी के लिए रेड कर देता हूँ, और इनपुट आपको बाकी सब कुछ सेम रखना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, देखो, अगर आप चाहे जिस टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 20 30 मिनट, 1 घंटा, 4 आवर टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेते हो, 100 ईएमए सिंपल सा मैं ये बताता है कि ट्रेंड किस तरफ है, और बहुत ही मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताता है। कभी कभार जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, या फिर किसी मान लो बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, तो अभी के लिए मान लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये, अगर एक नॉर्मल बिगिनर बंदा देखेगा तो उसको यहाँ पे अभी अप ट्रेंड दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ये है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नए हो तभी आप नहीं समझ सकते उतना डीप पे, लेकिन फिर भी आपको इतना बता देता हूँ कि अभी अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, चलो आओ छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल बंदा आएगा और जिसको मैं चार्ट दिखाऊंगा तो ये कहेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, ट्रेड हमें ऊपर की तरफ ही लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो देख रहा है कि बार बार हायर हाई मार्केट में सिंपल सा, जब कोई नया बंदा आता है, न्यू भी आता है, तो उसको यही बताया जाता है हायर हाई हायर लो बन रहा हो तो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, ऐसा सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, सच ऐसा होता है, बट काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को लेकर। तो अभी यहाँ पर जैसे कि अगर आप हायर हाई देख रहे हो तो ये जो ईएमए है नीचे है, बार बार यहाँ से जब मार्केट ट्रेंड पे चलता है तो 100 ईएमए का सपोर्ट लेता है। अब जैसे कि यहाँ देखोगे, चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, अब जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे वहाँ का जो टाइम है वो उतना बड़ा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ का जो टाइम गैप रहेगा वो भी बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 मिनट की कैंडल बन रही है तो ऊपर गई तो नीचे आके सपोर्ट लिया फिर ऊपर चली गई, लेकिन जब 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लोगे तो वहाँ पर एक कैंडल बनने पे ही 4 घंटा लग रहा है। तो कम से कम 50-60 कैंडल बनने पे 2-3 हफ्ता लग जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा वहाँ पे 100 ईएमए पे सपोर्ट लेगा, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि यार बहुत लंबे लंबे टाइम पे आ रहा है। तो आप बड़े बड़े कैंडल पे जब देखोगे तो टाइम डिस्टेंस भी यहाँ का बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 5 मिनट पर आप देख रहे हो, देखोगे वहाँ का अप ट्रेंड है तो बार बार आकर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया ब्रेकआउट किया, ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये हमें इसको देख कर ट्रेड नहीं लेना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि इंडिकेटर देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर आपको ट्रेड का कंफर्मेशन सिर्फ मिलता है। अब जैसे कि मान लो अभी के लिए मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट में बना देता हूँ, चलो कि ये एक सपोर्ट है। मार्केट अगर यहाँ के आसपास आता है और बढ़िया रिवर्सल लेता है तो मैं अब ट्रेंड की तरफ जा सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ मार्केट सारा दिन ऊपर नीचे साइडवे करता है, फिर आके 100 ईएमए के बाद बढ़िया सपोर्ट लेता है, ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, फिर आता है ब्रेकआउट करता है, फिर बढ़िया कैंडल बनाता है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड जो है वो अप की साइड लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दो चीज दिखता है कि सपोर्ट भी था और 100 ईएमए को ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेकर भी ऊपर गया है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना सकता हूँ। वैसे ये बिगिनर के लिए सिंपल सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ इतना ही, ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अब जा रहा है और आपको 100 ईएमए भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैं भी बता रहा हूँ कि ये ऊपर ही जाएगा, तो आप ले सकते हो। आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ट्रेड में। अब इसके अलावा एक इंडिकेटर और है, आप अगर अभी नए नए आए हो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे तो इसके बारे में आप सभी ने सुना ना हो सकता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि लंदन मार्केट होता है, न्यूयॉर्क मार्केट होता है, सिडनी मार्केट होता है। ठीक है, वैसे 3 मार्केट होते हैं, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। अब एशियन में 2 आते हैं, सिडनी और एक और होता है जो रात में चलता है। अभी मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको दीजिएगा, आपको सेशन सर्च करना है और यहाँ पर लक्स एल्गो कहा जाता है। ये कम्युनिटी में आपको जाना है, ये सेशन लक्स एल्गो, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ बॉक्स टाइप का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं दूसरे चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाए, जहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ वगैरह ना किया हो। ठीक है, अब अभी के लिए हम 100 ईएमए को बंद कर देते हैं। तो सिंपल सा आप देखोगे तो ये है कुछ बॉक्स टाइप का। अब इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें डेज देखने को मिल जाता है कि आज फ्राइडे है, संडे है, मंडे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हमारा सेशन। ये जैसे अभी लंदन मार्केट चल रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये 3:30 बज रहे हैं, तो अभी शाम को 5-6:30 बजे के आसपास न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है। फिर उससे पहले टोक्यो चल रहा था, सिडनी चल रहा था, न्यूयॉर्क फिर रात में था, फिर अगले दिन सिडनी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें टाइम को देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अभी कौन सा मार्केट चल रहा है, अभी कौन सा सेशन खुला हुआ है, कौन सा हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सिंपल सा न्यूयॉर्क मार्केट और लंदन मार्केट का जब मिक्स अप हो रहा हो तो उस टाइम ट्रेड लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस टाइम वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो मार्केट 6:30 बजे जब ओपन होता है तो उसके 5-10 मिनट बाद ये 5 मिनट की कैंडल है, देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। और सारा दिन मार्केट कैसा था, ऊपर नीचे बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। और जैसे ही न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है उसके बाद देखो कैंडल मतलब एक वन मूव रैली दे गया मार्केट। उसके बाद यहाँ फिर चलो, जैसे ही लंदन मार्केट खुला, न्यूयॉर्क मार्केट के साथ मिक्स हुआ लंदन मार्केट, 2-3 कैंडल ऊपर नीचे हुई, उसके बाद देखो वन मूव रैली। ये देखो कितना बढ़िया मूव है यहाँ तक का। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टाइम होता है लंदन और न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो आप 6:30 बजे 7 बजे मार्केट पे आके बैठ जाया करो, टीवी पे अपने या जिस भी स्क्रीन पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। ये 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। और ये जो सेशन वाला है ये आपको मदद करेगा, आपको बताएगा कि हाँ, जैसे कि आप क्या होता है, हम जब नए नए होते हैं तो हम कभी भी चार्ट खोल लेते हैं, देखते हैं कि हाँ अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि दिन के टाइम ट्रेड लेना नहीं सही रहता, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें दिख रहा होता है तो हम ले लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने बॉक्स होता है तो हम देखते हैं कि यार अभी लंदन मार्केट चल रहा है या अभी सिडनी मार्केट चल रहा है, तो अभी वॉल्यूम रहता नहीं है, लेने कोई मतलब नहीं है। वो कभी कदार आपको 10 में 1 ट्रेड आपको सिडनी और
इसमें टोक्यो मार्केट में बढ़िया देखने को मिल जाएगा, लेकिन 10 में से 8 से 9 आपको न्यूयॉर्क और लंदन सेशन के थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेड में जाओ जहां पर आपको 10 में से 9 बार जीतने का मौका मिल रहा है, ना कि ऐसे ट्रेड में जहां पर 10 में से आपको एक ही बार या 2 बार जीतने का मौका मिलता है, ठीक है। बाकी समझदार आप हो, आप अपना समझदारी लगा सकते हो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी।